Hello, good evening, everyone. नमस्ते बॉस। Namaste. Am I audible? यस बॉस। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग आते रहेंगे। आई थिंक आप लोगों ने केस तो पढ़ा होगा मैक्सिमम सभी लोगों ने। आज खुशी की बात यह है कि काफी लोगों ने इस पे रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा लगा मुझे। जब आप लोग इक्वली रिस्पॉन्ड करते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए मैं आप लोगों के लिए दोबारा से केस को दोबारा से एक बार रीड कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। आज का जो केस है वो 36 ईयर ओल्ड मैन का है, जो मेरे पास आए थे माइग्रेन की पेन लेके। लेफ्ट साइडेड माइग्रेन था इनको, और ये 6 साल से इनको तकलीफ थी। पेन बेसिकली इनको जो था वो टेम्पल रीजन में था, फोरहेड पे था, और लेफ्ट साइड में ही होता था, एक ही तरफ मोस्टली रहता था। पेन अचानक स्टार्ट होता था, धीरे धीरे स्टार्ट होता था, कोई फिक्स मॉडलिटी नहीं थी, कभी भी आ जाता था। और वो उसका सेंसेशन भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा ही है। बट एक चीज उसने बताई थी कि उसकी इंटेंसिटी जो थी वो इतनी सीवियर थी कि उसको पेन किलर लेना ही लेना पड़ता था। इसके अलावा उसको आराम किसी भी सेंस से मिलता नहीं। ये इसकी बेसिकली हिस्ट्री थी, जो इसकी सफरिंग थी। तो और इंक्वायर किया। उसका जो थर्मल थ्रस्ट था वो चिली थर्स्टलेस था। थर्स्टलेस तो प्रॉपरली नहीं था वो, लेकिन एट प्रेजेंट थर्स्टलेस था। उसका कहना था कि मैं थर्स्टी भी हूँ, लेकिन कंसिडरेबल है कि चलो ठीक है, थर्स्टी थर्स्टलेस, इट्स ओके। स्टूल नॉर्मल थे, यूरिन नॉर्मल थी, पर्सपिरेशन मॉडरेट था, कोई स्मेल नहीं थी। स्लीप कह सकते हैं थोड़ी सी बड़ी हुई थी, क्योंकि वो थोड़ा सा डल फील करता था। बट समटाइम्स जब थिंकिंग में चला जाता था तो स्लीप प्रॉपरली होती नहीं थी, वो तो नॉर्मल है। कोई व्यक्ति सोचेगा तो फिर वो टूट जाती है। देन उसका जो नेचर था बेसिकली, वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन था। बुक सेलर रहा है, रेंटेड शॉप चलाता था, उसके अंदर बुक सेलिंग करता था। तो प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई वो 10 साल पहले स्टार्ट हुई उसकी, जब उसकी मैरिज हुई। अकॉर्डिंग टू हिम के वो पेरेंट्स की विल थी, उसकी कोई विल नहीं थी। पेरेंट्स के थोड़े डॉगमेटिक नेचर के थे। डॉगमेटिक जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, रूढ़िवादी। जो मतलब होता है कि सास ये करेंगी, बहू ये करेंगी, ऐसा ही होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए, ऐसे क्यों बोल रही हो, ऐसे क्यों पहना है, ऐसे करो, है ना। तो ये सब चीजें रूढ़िवादी सिद्धांत की थे वो, तो उसी तरीके से बोलना टोकना हर बात पे वो करते थे। और जो उसकी वाइफ थी, उसको नई नई जगह जाना, नई जगह पे टाइम स्पेंड करना, और घूमना फिरना, शॉपिंग करना, मतलब इस तरह की चीजें उसको पसंद थी। बाहर खा के आओ, और हर जगह उसको जो है कॉन्ट्राडिक्शन इनसे मिलता था। तो वो मैरिज उनकी बहुत लंबी नहीं चली, क्योंकि ये थोड़ा से सबमिसिव साइड के थे। न इधर से बोल पाते थे, न उधर से बोल पाते थे। इनका ये था कि भाई प्रॉपर चीजें चलती रही। अल्टीमेटली जब लगातार इस तरीके के कॉन्ट्रोडिक्शन चल रहे थे, तो उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। तो नॉट ओनली डाइवोर्स लिया, उसने हैवी पेनल्टी दी कोर्ट केस के जरिए। और उसके बाद सेपरेट, मतलब ब्रूटली सेपरेट हुई, जो उसको पे करनी पड़ी, और वो अभी तक पे कर रहा है। उसके 1 साल बाद उसकी दोबारा शादी होती है। अब उसको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चा भी होता है। लेकिन फिर वही बात कि वो थोड़ी सी जो नई वाइफ थी वो भी डोमिनेटिंग नेचर की थी। उसने धीरे धीरे घर को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। फिर वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए माता पिता की और इनके बीच के, क्योंकि वो अपनी रूढ़िवादिता छोड़ते नहीं थे, और जो भी आता था वो जल्दी समझ से नहीं। अब उसको मालूम था कि इनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। एक नई प्रॉब्लम थी कि अब बच्चा भी है, ये भी है, तो वो भी उनको मतलब डाइवोर्स देने की धमकी देने लगे।
और ये कहती थी कि मैं तुम पे फिर पेनल्टी लगाऊंगा, वो ऑलरेडी कर्जे में था, दोबारा अगर पेनल्टी लगती है तो उसके साथ क्या होगा। तो यही सब सोच के वो टेरराइज फील करता था और काम करता जाता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसका हर काम में मन हट गया। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं होता था उसे। वो अपना काम करके आता था, खाता था, सो जाता। किसी से बात करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं था उसे। अब अपना मतलब वही है ना, सिर्फ अपना रूटीन फॉलो करो और काम करो, सो जाओ, बस। ये उसका रह गया। बिटवीन दैट वो कंटिन्यू, उसकी वाइफ जो थी कंटिन्यू उसको टॉर्चर कर रही थी, उसकी फैमिली को टॉर्चर कर रही थी। लेकिन उसका एक ही स्टेटमेंट था कि अब लड़ना नहीं चाहता। बस फील करता हूँ कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, मैं बस जैसा हूँ वैसे ही जी पाऊंगा। एक और उसके अंदर थॉट हो सकता था कि मेरी शायद मैंने पहली पत्नी को खुश नहीं रख पाया, इसलिए मुझे ये सजा मिल रही है। और इस समय जो मेरे माँ बाप झेल रहे हैं, जो दुखी हो रहे हैं, उनको उसका दुख का कारण भी मैं ही हूँ। मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये उसकी फीलिंग। तो ये पूरा केस जो हमने देखा, तो इसमें जो सबसे पहले डॉक्टर प्रिया ने डाला था, और हम देखते हैं इनकी, इन्होंने क्या क्या यूज किया था। इन्होंने लिया है हेड पेन साइड लेफ्ट। उसके बाद सेकंड रूब्रिक लिया है इन्होंने हेड पेन साइड लेफ्ट, इट्स ओके, ये रूब्रिक सही है। एलमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, देखो, एलमेंट फ्रॉम हम अक्सर करके तब लेते हैं, मैंने बताया है, कि जब एक्यूट की कंडीशन होती है, या ऐसी कोई कंडीशन है जिसके बाद कोई ड्रास्टिक चेंज आ गया। ठीक है ना, यहाँ कोई ड्रास्टिक चेंज वाली चीज तो थी नहीं। ये चीजें उसके अंदर धीरे धीरे बनी। भाई डोमिनेशन तो आई थिंक 10 साल पुरानी बात इसने बताई। 10 साल पहले उसका डिवोर्स हुआ, 1 साल शादी को हो गई, मान लो उसके बाद उसने 3 साल और निकाले, तो 6-7 साल से ये प्रोसेस होना शुरू हुआ। तो एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन इतना लंबा नहीं है। या एलिमेंट फ्रॉम तब लेते कि तभी उसको ऐसी चीज बन गई कि तब से वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित होना शुरू हो गया एकदम से। तो ऐसा नहीं है, वो ये चीजें इकट्ठी होती चली गई धीरे धीरे। उसमें लिखा भी है कि इसमें कि स्लोली स्लोली उसके अंदर से ये चीजें आ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो चीजों को छोड़ता चला गया। तो इसलिए यहाँ पे एलिमेंट फॉर्म मतलब मेरे सेंस में गुड रूब्रिक नहीं हो सकता। आप ले रहे हैं इट्स गुड, लेकिन मेरे सेंस में ये ठीक नहीं है। दूसरा, इमोशनल सप्रेस्ड, वो इमोशन उसका सप्रेस नहीं था। बताओ कहाँ सप्रेस है, वो तो फील कर रहा, फीलिंग बता रहा है ना आपको। इमोशन सप्रेस तो तब बताएंगे कि वो फीलिंग नहीं बता पा रहा आपको, उसने दबा लिया। भाई सप्रेशन इज व्हाट, वो चीज छिप गई, अब वो कुछ और नजर आ रहा है उस जगह पे, है ना। प्रिया सुन रहे हो आप? हाँ, सुन रहे बॉस। हाँ, तो इमोशन सप्रेस तो नहीं, है ही नहीं, वो क्योंकि तो अभी जैसे भी। उसके मम्मी पापा इतने ज्यादा वो थे कि उसने मतलब उनकी पसंद से शादी भी की, लड़की भी उन्हीं की नहीं, वो तो पसंद की, समय से मैंने जबरदस्ती की मैंने बोला उसने। ना, वो थोड़ा मतलब जिसे कह लो कि नहीं, जिसे कहते हैं कि एक वो डोमिनेटिंग नेचर का टोटल। नहीं था ना। हाँ कह सकते हैं, मतलब हाँ। डोमिनेटिंग नेचर नहीं था वो। टिमिड लिख सकते हो, ज्यादा हम्म। बेटर है शब्द, है ना। तो ओके। टिमिड टिमिड था, ओके। तो वो इतना ही कर सकता है बेचारा। तो उसमें इमोशन सप्रेस नहीं आएगा ना। बाकी ये लास्ट रूब्रिक इज ठीक है। वेरी फाइन कि हेड हेड पेन, टेम्पल्स एंड फोरहेड, इट शोज योर लोकेशन। तो लोकेशन, साइड, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपने ठीक लिया है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। ठीक है। ठीक है। तो आपके केस में आपका, आपके हिसाब से क्या लाइकोपोडियम आ रही थी, हैं? हाँ, लाइको आ रही चलो, थी। लाइको को हम कंसीडर करेंगे। लाइको आ रही थी, लाइको को कंसीडर करें, ठीक है। अच्छा सिलेक्शन है आपका। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं, सेकंड शायद राहुल। राहुल, राहुल जी प्रेजेंट हैं? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते यार, आप तो दूसरे ही लेवल पे ले गए भाई। डेल्यूजन, डेविल्स। अच्छा मैं रियली बता दूं, मैं डेल्यूजन बहुत कम यूज करता हूँ, है ना। डेल्यूजन्स एक्चुअली मैं
तभी यूज करता हूँ जब डिल्यूजन लगते हैं। जैसे वही मैंने कल परसों क्लास में रेगुलर में बता रहा हूँ कि हमें ना तो फ्रेम करना है सिम्टम, ना फ्रेम करना है रूब्रिक। जो आ रहा है वही लेना है बस, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इसका समझा दो, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। डेल्यूजन इमेजिनेशन डेविल क्या होगा, क्यों लिया आपने ये? डोमिनेशन के कारण, जो जो दोनों वाइफ हैं उसकी, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर गई। उस डेविल के चक्कर में उसको सफर करना पड़ा सर, तो इसीलिए मैंने डोमिनेशन और रॉन्ग सफर लिया। ओके ओके, चलो ये तो मतलब इस तरीके से कभी इस एंगल से मैंने सोचा नहीं, तो आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन। ये मेरे लिए भी एक नई चीज है ना। मैं डेल्यूजन्स मैंने बताया ना, मैं थोड़ा सा इस मामले में कच्चा हूँ, तो मैं इसे कम ले पाता हूँ। तो ये एक मेरे लिए नई चीज है, ये आपकी तरफ से मुझे मतलब टीचिंग मिली। तो मैं इसके लिए आपको गाइड भी नहीं कर पाऊंगा कि इज इट राइट और रॉन्ग, मे बी इट्स ओके, इट्स राइट, है ना। तो मैं इसके बारे में कुछ बताने में स्मार्ट हूँ। बाकी लास्ट रूब्रिक इट्स ओके, वेरी वाइड। इंडिफरेंस तो था, एपैथी थी, ठीक है, ये तो ठीक। तो भाई राहुल, आई एम सॉरी कि मतलब मैं आपसे सीख रहा हूँ, इसमें मैं आपको कुछ नहीं सिखा पाऊंगा इस वाले केस में, ठीक है। चलिए, अब हम लेते हैं प्रतीक्षा का। प्रतीक्षा ने डेस्पेयर लिया है। डेस्पेयर इट्स ओके, गुड। इसके बाद आप लेते हो हेल्पलेस फीलिंग। हाँ, ये एक अच्छा रूब्रिक है, ये मैं इंतजार कर रहा था कोई ले। हेल्पलेस फीलिंग, फीलिंग हेल्पलेस कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। बार बार उसका यही कहना था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। रिप्रोचिंग वन सेल्फ के साथ में हम रिमोर्स ले सकते हैं, और अच्छा रूब्रिक हो जाएगा, क्योंकि वो कोस रहा है, इट्स ओके, लेकिन वो गिल्ट भी तो है उसके अंदर, सबसे ज्यादा तो गिल्ट है ना। कोसने से ज्यादा उसके अंदर गिल्ट है कि मैं जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, माँ बाप मेरे दुखी है, मेरी वजह से दुखी है। तो रिप्रोचिंग वन सेल्फ से थोड़ा सा अच्छा रूब्रिक आई थिंक रिमोर्स होगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा रूब्रिक है। क्या नाम है? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा आप हैं क्लास में? आई थिंक शी इज नॉट देयर, कोई बात नहीं। चलिए, तो इनके हिसाब से लाइको आर्सेनिक, ये क्या दिया है इन्होंने? इन्होंने कुछ बताया नहीं, कंक्लूजन नहीं दिया क्या है। मे भी शायद लाइकोपोडियम ही बता रही होंगी। इसके बाद निशा रॉय जी, निशा रॉय की एनालिसिस थी एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन। अगेन वही मैं समझाना चाह रहा था कि एलिमेंट हम नहीं लेंगे इसमें, जहां तक मुझे लगता है। हो सकता है आप लोग सही हों। हेल्पलेस फीलिंग इट्स ओके। एंजाइटी कंसाइंसिस ऑफ, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, वो अगेन लेफ्ट एलिमेंट तो नहीं लेंगे, है ना, एलिमेंट नहीं आएगा। सप्रेशन, ठीक है, सप्रेशन था, बट कैसा सप्रेशन, किस तरीके से, ये नहीं क्लियर है। स्टेप्स गिरिया इन्होंने बोला, चलिए कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है जीविका। जीविका करेंगे हाँ हेड बस। पेन, फॉरहेड, टेम्पल। ये आपका रूब्रिक सही है, ये अच्छा रूब्रिक है। लोकेशन दोनों चीजें दिखा रहा है, हेड पेन लेफ्ट। इसके बाद आपने भी डिल्यूजन लिया है, तो आई एम सॉरी, मैं डिल्यूजन्स को नहीं बता पाता हूँ, है ना। डिल्यूजन्स मैं यूज नहीं करता हूँ, तो बहुत कम बता पाऊंगा आपको कि ही इज क्रिमिनल। आपने आई थिंक रिमोर्स को लेकर के ये रूब्रिक फ्रेम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब बोलो। रिमोर्स हमारे पास बड़ा रूब्रिक दिया है, तो डिल्यूजन क्रिमिनल ही लेने से अच्छा है कि कहीं भी उसने ये नहीं बोला कि आई एम क्रिमिनल। मैं डिल्यूजन को ऐसे लेता हूँ कि डिल्यूजन में जो चीज वो लग रही है उसको, वही डिल्यूजन है। तो मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी रॉन्ग, कि यदि वो फील करता, अपनी हिस्ट्री में बताता कि मैं क्रिमिनल हूँ, मुझे फील होता है कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने क्राइम किया, लेकिन वहां उस वो गिल्ट फील कर रहा है, तो गिल्ट फील का हमारे पास सीधा सीधा रूब्रिक है रिमोर्स। तो बड़ा रूब्रिक है, उसको हम रिमोर्स। ले सकते हैं, है ना, उसको हम ले सकते हैं। ठीक है चलिए, कोई बॉस। बात नहीं, इट्स ओके। हाँ। इनडिफरेंस टू एवरीथिंग इट्स ओके। हेल्पलेस फीलिंग अगेन ओके, आपकी अच्छी है। ये सब चीजें, सारी चीजें सही ली हैं आपने। अगेन यहाँ पे आपने एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन ले लिया, ये थोड़ा ठीक नहीं है। और नहीं बॉस, ये स्लीपलेसनेस, तीनों रिव्यू में कंफ्यूजन है मेरे को कि अच्छा, ये ओके ओके ओके, ज्यादा ठीक हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इनको इनको आप अवॉइड कर सकते हो तीनों को, है ना। है। हाँ ठीक है।
आपने इग्निशिया बोला है, वेरी गुड। अभी हम सीखेंगे कि इग्निशिया और ये चीजें हम क्यों नहीं लेंगे, है ना। ले सकते हैं, क्यों नहीं लेंगे या क्यों होगी, ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। ठीक है आपका बॉस। इग्निशिया था, ठीक है। अच्छी एनालिसिस थी, काफी चीजें आपने ली हैं, सही ली हैं। विशाल जी ने बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा। कुछ चीजें थोड़ा सा वो किया है इन्होंने, जैसे एलिमेंट फॉर्म इन्होंने भी लिया है, इसको आई थिंक जरूरत नहीं थी। डेस्पेयर, जब आप इंडिफरेंस ले रहे हो तो डेस्पेयर से बड़ी वो हो गई, आई थिंक सो, कि जब आप सिफिलिस ले रहे हो तो उसके अंदर आपको नीचे की लेवल लेने की जरूरत, डेस्पेयर नहीं लेने की जरूरत है जब आप इंडिफरेंस में पहुंच गए, ठीक है। रिप्रोचिंग वन सेल्फ, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इससे अच्छा रूब्रिक है रिमोर्स, ब्रॉड रिमोट। रूब्रिक। हाँ। उसके बाद टेसिटर्न, ये रिएक्शन इन्होंने लिया जी जब इंडिफरेंस ले लिया हमने। गुड इवनिंग राहुल, क्या नाम है, विशाल जी, है ना। विशाल बॉस, हाँ। इसमें ये इसलिए मैंने लिया क्योंकि हम्म, इनडिफरेंस उसने बात करना बंद कर दिया है। और इनडिफरेंस अगर किसी के मन में या किसी के लाइफ में अगर कोई बंदा हम्म। किसी से फर्क नहीं पड़ता है हाँ तो वो हाँ उससे हाँ, बात भी कर सकता है। बट यहाँ राइट, एक और चीज बिल्कुल ऐड इसमें बिल्कुल। कि बात करना भी छोड़ दिया है इसमें। हाँ, मतलब उसने चीजों को गो ऑन, मतलब ऐसा नहीं, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो गया था कि वो बिल्कुल चुप था। देखो उसने मुझसे बात की, मेरे को सारी चीजें बताई, है ना। एज वेल एज वो ये कहता था कि हम्म। मैं अपना अपने नॉर्मल रूटीन को जारी रख रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था किसी चीज का कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा। मैं बहुत बहुत उसको हम्म। छोड़ दिया था, बस बस दिमाग में दो ही थॉट रहते थे। एक तो रिमोर्स फीलिंग जो बताई है ना, हम्म। ये रहता था, और दूसरा हेल्पलेस, कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बाकी आपने जो ये वो नीचे डिस्पेयर बाकी, से वो नहीं हो रहा है, डिस्पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। डिस्पेयर का भी मतलब तो होपलेस ही होता है। मैं यही बता रहा हूँ, देखो डिस्पेयर होपलेस, देखो डिस्पेयर क्या है, डिस्पेयर में क्या आता है, व्हाट इज द डिस्पेयर। वर्ड मीनिंग ऑफ है, नहीं है, कोई बात नहीं। लास्ट वाले रूब्रिक का इमोशन, रिप्रोचेस, एग्रावेशन, एग्रावेशन एमुलेशन की बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना। उससे कुछ एग्रावेशन नहीं होने वाला था उससे, तो ये हम छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ेंगे तो शायद आपके भी पल्सटिला, सीपिया और ये सब आएंगे। दोज आर गुड चॉइसेस। ऐसा कोई जरूरी नहीं जो मैं मेडिसिन बताऊं कि वही मेडिसिन होगी, ठीक है ना। जो हम लोग निकाल रहे हैं, बेसिकली हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, आप लोग सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, हेलो। Yes. हाँ, मुझे लगा मैं कनेक्शन हट गया। बेसिकली हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसका राइट वे हो सकता है, क्या और बेटर चीजें हो सकती हैं, और कैसे कैसे हम लेने की कोशिश करेंगे, है ना। अगेन जो ये नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ अनामिका मिश्रा जी का, इन्होंने भी वही जो हम बार बार समझा रहे हैं, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन नहीं लेना है भाई इसके अंदर, है ना। हेल्पलेस लेस फीलिंग, इट्स ओके, रिप्रोचेस ओके, और हेड पेन बिल्कुल ठीक है। स्लीपीनेस को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी मेडिसिन ओके ओके आ रही है, लाइकोपोडियम, सीपी आ गई, ठीक है। दोज आर गुड चॉइसेस, मतलब इसमें कुछ भी गलत सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है जैसे मैंने इस मेडिसिन से ठीक किया था, उससे भी कुछ ना कुछ आता। पार्शियल सिमिलिमम, सिमिलिमम, ये सब आसपास ही होती हैं, और ये भी हम नहीं क्लेम कर सकते कि जो मैंने दिया वही इसकी एग्जैक्ट सिमिलिमम है ना। तो इसलिए इट्स ओके। बेसिकली हमें क्या करना है, हमारा प्रोसेस सही है कि नहीं, बस। चलिए नेक्स्ट, आंचल गुप्ता। चलिए, आंचल गुप्ता जी ने अगेन वही, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, हेल्पलेसनेस को ले सकते हो, इंडिफरेंस ले सकते हो, रिप्रोचिंग ले सकते हो, बाकी की सारे रुब्रिक सही है। अगेन इनकी लाइकोपोडियम आ रही है, इट्स ओके, गुड चॉइस। इसके सर बाद एसिड आपको, फॉस। हाँ जी बेटा, सर एसिड फॉस। एसिड फॉस आ रही है आपकी, यस सर। क्यों भैया, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आप मुझे, क्यों आपने एसिड फॉस चुना। सर मतलब एक
प्रॉपर उसमें जो रिएक्शन है वो ज्यादा नहीं दे रहा, मतलब ना वो किसी से कुछ कह रहा है ना वो कुछ बोल रहा है, इस हम्म वजह से। तो फिर तो इस तरीके से नीचे भी है ना एक और मेडिसिन और ज्यादा अच्छी है, वो सीपिया। सीपिया को तो सभी जानते हैं कि भाई कोई रिएक्शन नहीं, उसके बाद इंडिफरेंस हो जाती है। यस सर। तो फिर एसिड फोसिस से क्यों इतना प्रेम है आपको? देखो, एसिड फ्रोसिस इज फिजिकली वॉर्न आउट, है ना? वो वॉर्न आउट हो जाता है, सॉरी मेंटली ओके वॉर्न सर। आउट, मेंटली वॉर्न आउट हो जाता है वो एसिड फॉस, ठीक है? तो यहाँ पर वॉर्न आउट वाली सिचुएशन कहीं पे भी नहीं है कि पूरा भस्म हो गया हो ओके सर। मेंटली, है ना? देखो, कुछ चीजें हैं जिनसे हम घुस सकते हैं, निकल सकते हैं, ये ध्यान रखा करो बस। इन एंड आउट, जो अक्सर हमारे विजय सर बोलते थे, इन एंड आउट हम इसको हम हमेशा याद रखें, तो आपसे गलतियां कम होंगी, है ना? आ, इसके बाद अनामिका जी। अनामिका जी, अगेन वेरी गुड रूब्रिक चॉइसेस। हेल्पलेसनेस, reproaching oneself, undertaking thing opposite to his intention, इसको आप आई थिंक अवॉइड कर सकते थे, पर लिया है तो इट्स ओके। कुछ चीजें क्या सोच के लिया है क्या अनामिका जी? यस सर, यस बॉस। हाँ, थोड़ा सा मुझे ये रूब्रिक कंफर्म करा दीजिए, ये थर्ड रूब्रिक जो आपने लिया, अंडरटेकिंग। बॉस उसमें ये था ना कि वो शादी नहीं करना चाहता था, नहीं तो तो क्यों मतलब नहीं उसकी करना चाहता था? इंटेंशन नहीं थी। हम्म बस सर इसी वजह से लिया था बॉस। अच्छा, हाँ, मैंने इसीलिए बोला इसको अवॉइड कर सकते हो। कारण ये है, देखो, वो जी शादी दो जी कारणों जी। से नहीं करना चाहता था। पहला तो उसके अंदर इंडिफरेंस आ चुका था। दूसरा, वो ओके। हेल्पलेसनेस फील कर रहा था कि भैया देखो, पहले भी मुझे कुछ नहीं हुआ, हेल्पलेस, होपलेस, है ना? होप होती है ना, एक हर आदमी को होप यस होती है कि मेरा एक न्यू रिलेशन बन रहा है तो इससे मुझे कुछ होप है ना? उसकी तो होप खत्म हो गई। तो वो एक सर। होपलेस, हेल्पलेस व्यक्ति था, डेस्पेयर्ड व्यक्ति था, है ना? ओके बजाय सर। इसके कि आप उसको ये अपोजिट इंटेंशन वाला लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उसमें, है ना? थोड़ा सा इसको आप अवॉइड कर ठीक सकते है हो। सर। एंड एंड लास्ट रूब्रिक स्लीपीनेस को आप अवॉइड कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इसको लेना, ले लिया था इट्स ओके, लेकिन इसको कोई जरूरी नहीं है लेना। देखो, कम रूब्रिक रखो, ठीक है अच्छे ठीक। रूब्रिक रखो, है ना? जिसमें हमारी चीजें कवर हो जाए, यस सर। बस। बाकी गुड चॉइस। एंड मेडिसिन भी अच्छी आ रही है आपकी, सीपिया, सीपिया, आर्सेनिक, ये सब बहुत अच्छी चॉइस है। आप देखो, आर्सेनिक को 8 डिग्री मिल रही है 4 सिम्टम लेकर ही। चलिए, नेक्स्ट, रेनू सिंह। रेनू सिंह, रिप्रोचे हिमसेल्फ, बिल्कुल सही। डेस्पेयर ओके, इंडस्ट्रियस ओके। अगेन ये आप छोड़ सकते हो, स्लीप पैलेस वाला, ठीक है। हेड पेन लेफ्ट साइड ओके, ऑनसेट सडन, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन, ठीक है। एंड लाइकोपोडियम, ठीक है। लाइकोपोडियम इज गुड चॉइस। चलिए, आंचल आंचल जी ने बताया एसिड फॉस, ओके। चलो, कुल मिला के ये है कि आप लोग बहुत अच्छा, आज आज बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोगों ने अच्छे रूब्रिक भी पुट किए, टू द पॉइंट किए, विद प्रोसेस किए, है ना? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ आई है कुछ कुछ जगह पे, और मैं समझता हूँ समय के साथ साथ धीरे धीरे हम उसको कट शॉर्ट कर ले जाएंगे, है ना? और जो मेडिसिन हम लोगों की आई है ज्यादातर, सीपिया, लाइकोपोडियम, एंड बस दो लोगों ने इग्निशियम। हाँ, दो लोगों ने इग्निशिया बताई और एक ने स्टेप्सिग्रिया बताई थी। तो ये सब मेडिसिन आ रही है ना? चलो, कोई नहीं। तो अभी मैं आपको पोस्ट करता हूँ अपने बीबीसीआर और सिंथेसिस दोनों से, है ना? अभी एक मिनट लूंगा बस, अभी पोस्ट। ये दोनों ही मैंने आपको पोस्ट करके दिखाए, बीबीसीआर से और सिंथेसिस से, ठीक है। अब पहले मैं आपको बीबीसीआर दिखाता हूँ। बीबीसीआर में जो लोग बीबीसीआर फॉलो कर रहे हैं, तो बीबीसीआर से अगर आप लेते हो तो आप क्या क्या ले सकते हो। मैंने जो रूब्रिक लिया है दैट इज इंडिफरेंस। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि जो सामने से मिल रहा है ले लो, ठीक है। सेकंड इज डेस्पेयर। डेस्पेयर में होपलेस, देखो ये थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी मतलब जो रिपर्टरी है थोड़ी सी अलग है।
इसमें मैंने कहा था ग्रैंड जनरलाइजेशन है, तो इसलिए बार बार आई थिंक विशाल के साथ मेरी बात हो रही थी, होपलेस हेल्पलेस अलग है, लेकिन हम लोग जब ग्रांड जनरलाइजेशन में लेते हैं तो इसे इसे ही हमने डेस्पेयर लिया हुआ है। देखो इसमें दिया है डेस्पेयरिंग, डिस्करेज, होपलेस, हेल्पलेस, सब इसी में डाल दिया उन्होंने, है ना। तो ये ग्रांड जनरलाइजेशन है बोगर सर का, तो बोगर सर उसी में ले लेते हैं सबको, ठीक है। इसके बाद माइग्रेन, माइग्रेन में आप आगे जा सकते हैं। उसका जो साइट ऑफ एक्शन था फोरहेड पे और क्या नाम है टेम्पल्स पे, इसमें 6 रूब्रिक है। एंड देन रिमोर्स, रिमोर्स फीलिंग, कंडेम फीलिंग, ठीक है। तो इसमें जो मेडिसिन आ रही थी वो आ रही थी आर्सेनिक, पल्सटिला, सीपिया, इग्निशिया। मैंने कहा ना दीज आर गुड चॉइसेस अगर किसी की आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लाइकोपोडियम नहीं है, इट्स ओके। लाइकोपोडियम की बहन पड़ी है, दैट इज पल्सटिला, है ना। तो लाइकोपोडियम की बहन पड़ी है, तो ये चलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आ रहा था मेरा, मुझे सीपिया और आर्सेनिक गुड चॉइस, सबसे ज्यादा गुड चॉइस लग रही है, वो भी बताऊंगा क्यों, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। ये हो गया आपका बीबीसीआर मेथड। ये मेरा उसका एनालिसिस है जो सिंथेसिस वाला। इसमें मैंने लिया था हेल्पलेस, जो बात हो रही थी, क्यों मुझे लगा कि यहाँ पे होपलेस एंड हेल्पलेस, इनडिफरेंस, रिमोर्स, लेफ्ट साइड, और जो मैंने कहा ना टेम्पल और फोरहेड पे। तो अगेन सीपिया, आर्सेनिक, ये 2 मेडिसिन ही रन कर रही थी चारों तरफ से, ठीक है। और कई लोगों की निकल भी रही है, इसमें कोई गलत नहीं है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ इग्निशिया भी हो सकती है, वो इग्निशिया से भी निकल सकता है केस, हो सकता है लाइकोपोडियम से भी निकले, है ना। इट्स ओके, सब ओके हैं, कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये दीज आर गुड चॉइसेस, हम ये बोलते हैं दीज आर ग्रुप ऑफ गुड चॉइसेस। अब हमें क्या देखना है? अब मुझे कोई बताएगा अगर हमें ग्रुप ऑफ गुड चॉइसेस मिल गया, अब हमें क्या देखना है? एनीवन? पैथोलॉजी। साइट ऑफ एक्शन मेडिसिन का। राइट, साइट ऑफ एक्शन। अब हम साइट ऑफ एक्शन देख लेते हैं, ठीक है। पीडीएफ। हाँ, तो मैं इस पर डालता हूँ, अभी डालता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। जैसे फॉस्फोरिक एसिड के अंदर हमने रूल आउट कर दिया था, ऐसे हम रूल आउट कर सकते हैं यहाँ पर इग्निशिया को। कुछ लोगों का इग्निशिया आ रहा था, किसका था? शैव्या का, मेरा था, और आई थिंक इसका था, अदिति का था, बस हाँ जीविका। अदिति का, ठीक है ठीक है, ओके। तो हम इसको रूल आउट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि देखो इग्निशिया में ना, इस जब आप इंडिफरेंस वाली स्टेट में पहुंच रहे हो, तो इसके अंदर एक सिफिलिटिक चीज आ जाती है, दैट इज ट्विचिंग। आप इसको पढ़ोगे तो इसमें ट्विचिंग आ जाती है, इसी वजह से ये ऑकवर्ड हो जाती है, चीजें ड्रॉप करना, ट्विचिंग हो रही है, अचानक सडन ट्विचिंग होगी। यहां से आप अगर इस कंडीशन में व्यक्ति पहुंच रहा है तो उसके अंदर सिफिलिटिक माइंड आ गया, तो ट्विचिंग अक्सर करके मिलेगी। ये आप लोगों के लिए आज के लिए पॉइंटर है, ठीक है। तो इससे आप रूल आउट कर सकते हो, अगर ये नहीं है केस में तो आप इजीली रूल आउट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने ज्यादा इसके बारे में सोचा भी नहीं। चलिए हम लाइकोपोडियम से पहले डिस्कस करते हैं। लाइकोपोडियम का आप इसके अंदर सामने रीजन देख पा रहे होगे, न्यूट्रिशन पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, पोर्टल सिस्टम पे, यूरिनरी सिस्टम पे, मोस्टली राइट साइडेड है, ठीक है। तो हम साइड से भी इसको हटा सकते हैं, पहली चीज, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी चीजें भी देख सकते हैं। ब्रेन है, लंग्स है, चेस्ट है। एक चीज इसके अंदर मिस करेगी, अभी बताऊंगा क्या। अभी आप ये देख पा रहे हो ना, ये चीजें हैं, तो पोर्टल सिस्टम पर ये अच्छा काम करेगी। हमें जो चाहिए वो इसके अंदर अभी लैकिंग है, अभी पूछूंगा आप ही लोगों से, ठीक है। चलो, ये हो गया लाइकोपोडियम। अब आते हैं स्टेप्स पे। स्टेप्स नर्व्स, टीथ, जीआईटी, वो सॉरी यूरिनेटेड, फाइब्रस टिश्यू, स्किन, ग्लैंड, और राइट डेल्टोइड, अगेन राइट साइडेड मेडिसिन, ठीक है। अगेन इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो हमें चाहिए, वो मिस आउट कर रही है। अभी आप और देखोगे तो समझ में आएगा क्या क्या मैं सोच रहा हूँ। पल्सटिला, पल्सटिला काफी कुछ रन कर रही है, वेन्स को पकड़ रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन, माइंड, टंग, ऑर्गन्स, फीमेल ऑर्गन्स, जीआईटी, यूरिनरी जेनिटल, एंड रेस्पिरेशन वन साइडेड है,
अगेन राइट साइडेड है, मोस्टली राइट साइडेड में, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं हम आर्सेनिक पे। आर्सेनिक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन, माइंड, रेस्पिरेशन, ब्लड, हार्ट, नर्वस सिस्टम, स्प्लीन, लिम्फेटिक, मसल्स, स्किन, सिरस ऑर्गन, ये सारी चीजें। 1 मिनट और लूंगा मैं, एक चीज और अपलोड। हाँ बॉस। हाँ देखो, ये मैं अपलोड कर दिया, आप पढ़ सकते हो सीपीआर का, ठीक है। इसमें मैं एक चीज दिखाऊंगा जो मिसिंग है। वीनस सर्कुलेशन, पोर्टल सिस्टम, फीमेल पेल्विक ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम एंड स्किन, एवरीथिंग इज देयर। अब आप मुझे बताइए, ऐसी क्या चीज है जो सीपिया में, लाइकोपोडियम में, स्टेप्सिगिरिया में मिसिंग है, जो पल्सेटिला और आर्सेनिक में प्रेजेंट? ये माइंड, चारों पांचों स्लाइड आपके पास है। वेरी गुड, किसने बताया? माइंड, दिव्या? माइंड। प्रिया, प्रिया ने बताया। हाँ, वेरी गुड। और कोई बताएगा? माइंड ना? मैं क्यों बोल तो रहा हूँ? ये मेडिसिन जो पेशेंट को माइंड हाँ, और ब्रेन दो चीजों में राइट वर्क राइट राइट करवानी है, राइट। तो ऐसी मेडिसिन जो इसमें जो ब्रेन है और हमें, माइंड में वर्क हाँ, करे। इसमें हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर माइंड कम से कम अच्छे से कवर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, सबसे ज्यादा रूब्रिक ये किसके उठाए आप लोगों ने? मेंटल सिम्टम उठाते बस, हैं माइंड बहुत। के। मेंटल उठाए ना, मेंटल जर्नल्स, सारे मेंटल जर्नल्स उठाए, है ना? तो आप खुद सोचो, हम्म। और जो व्यक्ति इंडिफरेंस में जा रहा है, वो व्यक्ति हमें लेके आया है माइग्रेन के लिए, आया प्रॉब्लम माइग्रेन, लेकिन उसको खुद नहीं पता मैं इंडिफरेंस में हूं, वो मोर सिफिलिटिक चीज है ना? हम्म। क्योंकि देखो, इसमें कहीं कोई हम्म। पीरियोडिसिटी नहीं है, हैप्जेडनेस है, कोई करेक्टर नहीं है हेड का। तो जब इसके अंदर हमारे पास कुछ बहुत कुछ करने को नहीं है, तो सिर्फ हम साइड ले सकते हैं, दैट्स इट। हमारे पास करने को है माइंड के अंदर, क्योंकि उसमें क्लियर कट हमें सिफिलिस दिख रही है, इंडिफरेंस, रिमोर्स, ये सब सिफिलिस है, फुल ऑफ सिफिलिस माइंड का। तो हमारी मेडिसिन के अंदर माइंड होना चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज वेल एज जो हमारा साइट ऑफ एक्शन है वहां वो काम करे, जैसे हेड पेन पे हेड क्या बोलते हैं उसमें काम कर रही हो, बस इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स पे काम होना चाहिए, ठीक है, नर्व्स पे और आपके माइंड पे, ये काम होने चाहिए। तो बहुत हद तक काम हो रहा था हमारी सीपिया में, हो रहा था, लेकिन सीपिया में चूंकि हमारे पास माइंड नहीं है, तो हम उसे रूल आउट कर सकते हैं ना? हेलो? जी बॉस। अरे यार, हाँ तुम हाँ बॉस। जी मतलब बॉस, सीपीआई धीमे को कर धीमे बोल सकते रहे हैं। हो, इसका मतलब तैयार नहीं हो। सीपीआई को कर सकते हैं वो। हाँ, पर अब थोड़ा बड़ा डर वैसे लगता तो है यार। बहुत आर्ट्स की हाँ, एंग्जाइटी, है बेटा? आर्सेनिक की एंग्जाइटी, आर्सेनिक की राइट एंग्जाइटी। राइट राइट राइट। आर्सेनिक की एंजाइटी। अब आर्सेनिक की एंजाइटी किस जगह पे आपको दिखेगी बताओ? सिफिलिटिक केस में कि स्टोरिक केस में या साइकोटिक केस में, बताओ? सोरिक में। सोरिक कोरिक में केस में तो दिखती है। तब फिर बताओ, सोरिक में दिखेगी। आप सिफिलिस में देख रहे हो उसे? भाई कैसे देखोगे यार? सिफिलिस में तो बेटा वो फास्टिडियस भी नहीं होता, हम्म। तब बताओ। तो सिफिलिस देखो, में रूल इन रूल आउट क्या होगा उसका? हाँ यही बता रहा हूँ ना आपको, कि सिफिलिस में उसका जो फास्टिडियसनेस है, दो चीजों से, या तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा वो हो जाएगा, मतलब इसे कहते हैं ना कि एक्सट्रीम लेवल का ओसीडी फास्टिडियस हो डेवलप। जाएगा, ओसीडी डेवलप हो जाएगी, राइट, ठीक है। या फिर जो है वो बिल्कुल कुछ कोई मतलब ही नहीं है, इंडिफरेंस। अब वही तो आप देख रहे हो यार, सामने सामने, है ना? ये इसका वो है, यहाँ पर बहुत आसानी से ढूंढ लोगे, थोड़ा सा फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा ना, दीज आर ऑल गुड। आप लोगों ने जो मेहनत की, गलत नहीं है कुछ भी। भाई मेरे में भी तो सीपीआ आ रहा है निकल निकल के, मैं तो खुद कह रहा हूँ, लेकिन मैंने सीपीओ को छोड़ दिया क्योंकि मुझे दिख रहा है, कल मैंने सीपीओ को लिया था, वहां मुझे जरूरत थी उसकी, वो दिख रहा था कि साइट ऑफ एक्शन का है। आज मुझे दिख रहा है भाई माइंड पे तो काम ही नहीं कर रहा ये, ठीक है ना? बॉस लेकिन जैसे इसमें माइग्रेन की कंप्लेन है
तो हाँ आर्सेनिक में कहीं भी ब्रेन तो माइंड तो कवर कर रहा है, लेकिन ब्रेन का तो ऐसा कोई कवर कर नहीं रहा है। नहीं हेड देखो, हाँ जब उसको हेड आप या ऐसे मत लो, ऐसे मत नर्वस लो, सिस्टम हो गया ना। नर्वस सिस्टम हो गया ना वो, हाँ क्योंकि इसके अंदर ओके जो माइग्रेन बन रहा है वो दिमाग का यूज करने की वजह से बन रहा हाँ हाँ बिल्कुल है सही, ना। तो इसमें कोई बिल्कुल सही। मतलब ब्लड वेसल्स का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे स्टेसिस का कोई चक्कर नहीं है, जैसे कल स्टेसिस का चक्कर था, कल की मेडिसिन मेनली के अंदर माइंड का ही स्टेसिस का ज्यादा चक्कर। इस केस हाँ, में वो है। इसमें माइंड और नर्वस सिस्टम का चक्कर है ना। एग्जैक्टली। तो इसलिए यहाँ पर ये यहाँ से रूल ठीक आउट हो है बॉस। जाएगा हमारा, कि हमारा आर्सेनिक हम इसको ले लेंगे, ठीक है। ठीक है बॉस। आई थिंक ठीक है कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। जी बॉस। किसी को अभी कुछ और पूछना है तो आई एम देयर, पूछ सकता है। निशा जी, आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे हमने स्टेप से क्रिया को अलग कर दिया। एक तो राइट साइडेड रेमेडी है, इसके बाद हमारे यहाँ पर माइंड का कोई इसमें कोई कवरेज नहीं किया। यस सर, बिल्कुल हाँ, है ना। बस जी। समझ आना चाहिए चिली अच्छे से थर्स्टी सबको। से नहीं करेंगे क्या सर बॉस? है बेटा, डिफरेंशिएट चिली किसके थर्स्टी बेटा। से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे इस केस में? हाँ हाँ, तो चिली चिली है ना, थर्स्टी। चिली है, चिली है। मैंने कहा देखो, हाँ थर्स्टी थर्स्टलेस जो है ना, थर्स्टलेस वो अभी हम उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कोई एक चीज इधर उधर हो रही है तो इट्स नॉट, मैं वो भाई उस, आप ये भी तो देखो सिफिलिस में चल रहा है ना। कई बार ये हाँ क्लासेस में भी पढ़ाया है और डॉक्टर विजयकर कहते भी हैं कि इन सिफिलिस वी कैन एक्सपेल आउट द थर्स्टी एंड थर्स्टलेस, है ना। हम छोड़ सकते हैं भाई, ये तो कोई वो थोड़ी है कि उस पर स्टिक करके बैठेंगे। हाँ, लेकिन सिफिलिस में भी वो साइड लेते थे, साइड को नहीं छोड़ते थे। हम्म तो साइड हमारी लेफ्ट होनी हम्म चाहिए कवर, है ना। तो हमारा लेफ्ट साइड पेन, हम्म हेड पेन सब में कवर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई थिंक सर आपने क्लियर। ठीक है बॉस। और हाँ बेटा, पल्स को टाइम मिले ना बॉस तो मेरे को बर्ड्स आई के बारे में बताइएगा थोड़ा। किसका बर्ड्स आई व्यू जो किसका किस चीज मतलब का ऐसे याद बर्डन। नहीं रहता है कि चिली थर्स्टी का मतलब चिलीनेस और थर्स्टलेस हॉट ये डिफरेंशिएट करते हैं ना, याद ही नहीं हाँ हाँ रहता हाँ, ये मेडिसिन चिली है कि नहीं। ओके ओके, वो तो मैं किसी दिन डाल दूंगा, इसी ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना। जी वो सर की बुक बॉस भी है, पल्स को उसके अंदर भी दिया है बेटा। बॉस पोटेंसी और रिपीटेशन कैसे देंगे इसको मेडिसिन में? हाँ देखो, इसमें वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अंदर जो है हाई पोटेंसी ही जाएगी, लो पोटेंसी में आप इसमें कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहली ठीक चीज, है। दो दो तरीके हैं। अगर आप एलएम पोटेंसी दे रहे हो तो आप रिपीट कर सकते हो, फ्रीक्वेंटली भी रिपीट करा सकते हो, और कम से कम बीडी या टीडीएस रख सकते हो, ठीक है। या फिर ठीक है। आप अगर 10 दे रहे हो तो 10 दे सकते हो, और 10 को आप, मैं समझता हूँ कि मैंने जो रिपीट कराया था, मैंने इसको 3 दिन लगातार 10 दी थी, उसके बाद कुछ नहीं दिया था। तो आप ऐसे भी दे ठीक है। सकते हो, या वीकली भी रिपीट करा सकते हो, जैसा आपको पेशेंट के अंदर मतलब मिले, है ना। हम देने के बाद चेक करते हैं ना कैसा चल रहा है, तो बस वो देखना है और कुछ नहीं। और बॉस कल को हमने सीपिया का केस देखा था, वीनस स्टेसिस जिसमें थी वेरिकोल उसमें की। उसमें उसके 200 पोटेंसी गई थी, उसमें पोटेंसी 200 गई थी। और रिपीटेशन बॉस ऐसे ही मतलब रिपीटिशन मैंने नहीं नहीं, मैंने उसमें वीकली दिया था। वीकली दिया था। हाँ, ठीक ठीक बॉस। ठीक है। सर आपने एनी अदर पल्स को क्वेश्चन। लाइक की उसका क्या रीजन है? हाँ बेटा, आपने पल्स को लाइको की बहन कहा, उसका क्या रीजन है? हाँ क्योंकि वो पल्स और लाइको बहुत बहुत हद तक सिमिलर है ना, बहुत सारी चीजों में। वो कभी हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन को लेके, तब करेंगे, है ना। ओके सर। चलिए, आई थिंक ठीक ठाक मटेरियल आपको मिल गया आज, चीजें पॉइंटर मिल गए, है ना। हाँ बॉस, काफी अच्छे से। ठीक। तो हाउ इज द जोश। हाय बॉस। अरे एक हाय आदमी बॉस। हाई कैसे नहीं, इकट्ठे बोलो, हाउ इज द जोश। हाय हाय बॉस। बॉस। वेरी गुड। चलो, ओके, गुड नाइट। ओके गुड नाइट बॉस। गुड नाइट बॉस, बॉस। गुड नाइट बॉस। गुड नाइट, गुड नाइट।